बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, सिद्धार्थ जी और आशु मदान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हैं शामिल। आइए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुपर सिद्ध। जी सिद्धार्थ जी बताइए। धन्यवाद अनिल जी, आप आ गए। ये स्टॉक नीले नीले अंबर पर पहुंचने वाला है और ये स्टॉक है अंबर एंटरप्राइजेस। सही टाइम पे आप आए हैं। अंबर एंटरप्राइजेस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 4800 का, पोजिशनल टारगेट होगा 5100 रुपए का, 5100 का। काफी समय से करीबन 2021 से हम रेकमेंड कर रहे हैं ये स्टॉक को। फंडामेंटली बहुत नीचे के लेवल से अब यहां तक पहुंच गया है। पहला टारगेट होगा 4800, दूसरा टारगेट होगा 5100 का। रूम एयर कंडीशनर आरएसी में वन ऑफ द लीडर है, बैक एंड मैन्युफैक्चरर का। टोटल अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी के हिसाब से 27% का मार्केट शेयर है उनका। वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से 55 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता है FY 25, मतलब फॉरवर्ड अर्निंग्स। और रिटर्न ऑन इक्विटी 11% के करीब। 20% की ग्रोथ उम्मीद है जो पिछले 2 महीने में दिखी है, वो आने वाले साल में 20% का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट मीटरिंग, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, ये सारे सेगमेंट का बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग अंबर एंटरप्राइजेस प्लान कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19 से 21% की उम्मीद है। 200 से 225 करोड़ का केपेक्स है। बेहतरीन कंपनी जो 70% के अर्निंग से ग्रो हो सकती है आने वाले 2 सालों में सीएजीआर बेसिस पे। अंबर एंटरप्राइजेस 4800 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 5100 का पोजिशनल। 4800 और 5100 के टारगेट्स लिए अंबर एंटरप्राइजेस खरीदे। आइए चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास। सुपर सेट बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, बैंकिंग स्पेस में थोड़ा सा बज वापस आएगा और वो होगा पीएसयू स्पेस से। और ये है देश की तिजोरी और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, आशु जी ने भी वर्ल्ड कप के टाइम पे ये स्टॉक रेकमेंड किया था एज अ वर्ल्ड कप स्टॉक। एसबीआई पे फिर से मजबूती कायम है और ये इसका शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 900 रुपए का। पोजिशनल टारगेट होगा 942 का। और पिछले साल अक्टूबर 2023 से हम रेकमेंड कर रहे हैं एसबीआई को। काफी निचले लेवल से फंडामेंटली लोन बुक साइज जो है वो 33 लाख करोड़ के करीब है। वैल्यूएशन प्राइस टू बुक की बात करें तो 1.7 टाइम्स पे है। फॉरवर्ड अर्निंग्स पे जैसे कि FY 25 चौथे तिमाही के जो जीएनपी है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो 36 क्वार्टर्स के लोस पे है, करीबन 2.24% वर्सेस जो पिछले साल था 2.42%। तो 36 क्वार्टर्स के निचले स्तर पे है। लोन ग्रोथ 16% वाईओवाई ग्रोथ और मैनेजमेंट उम्मीद करे 13 से 15% का तो रेंज रहना ही चाहिए लोन ग्रोथ का आने वाले समय में। निम्स स्टेबल है, 3.2% आने वाले 2 सालों के लिए रहने की योजना है। क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है और एसेट क्वालिटी मेंटेन कर सकती है। दिग्गज पीएसयू बैंकिंग स्पेस एसबीआई पे खरीदारी की राय है। 900 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट, 942 पोजिशनल टारगेट। ओके, ये है राय आपके लिए एसबीआई। टायर स्टॉक्स में आज आप जबरदस्त मोमेंटम देख रहे हैं। एक बार सिद्धार्थ जी से पूछते हैं। सिद्धार्थ जी, बाजार में कुछ खबरें भी चल रही है कि रिप्लेसमेंट डिमांड अच्छी है, अच्छे दाम भी मिल रहे हैं टायर कंपनीज को और वहां से भी फायदा है और आज सारे टायर स्टॉक्स में भी बड़ा उछाल है। क्या चल रहा है सर यहाँ पर? बिल्कुल दीपांशु, रिप्लेसमेंट डिमांड तो स्ट्रांग आ सकती है क्योंकि अब जो आने वाला क्वार्टर होगा वो सबसे स्ट्रांग क्वार्टर होता है टायर स्पेस के लिए। क्योंकि मॉनसून के बाद जो वेयर एंड टेयर होते हैं टायर्स के, उसमें रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत स्ट्रांग आती है एंटायर कंट्री से, जो इनके लिए काफी स्ट्रेंथ होता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि टायर स्पेस बजिंग है। और ओवरऑल भी मैं मानता हूँ कुछ टायर कंपनियां जो एक्सपोर्ट नंबर्स भी अच्छा ड्राइव करना चाहती है, वो भी हो सकता है। तो ये स्पेस डेफिनेटली अच्छा है। बट ऑटो स्पेस से मेरे पास एक कॉल है दीपांशु, अगर आप बिगुल बजवा दे तो। आइए बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर से। बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, आपने ऑटो स्पेस की बात की, वहीं से स्टॉक ला रहा हूं और वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रखे 232 का, दूसरा टारगेट रखे 240 का, 232 240 विद डिस्क्लेमर। 4-4.5 साल से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। अशोक लेलैंड सीवी प्ले में सबसे बड़ी कंपनी, मार्केट शेयर के दृष्टिकोण से 19% का मार्केट शेयर।
वैल्यूएशंस में भी काफी रीजनेबल, 18 टाइम्स FY25 फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 35%। और सबसे बड़ा कारण ये और देने का ये है कि इन्होंने अपना सबसे बड़ा ऑर्डर अभी बैक किया है, सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर जो करीबन 980 करोड़ का है, महाराष्ट्र से मिला है, जो फुल्ली बिल्ट बसेस के लिए है। 2100 फुल्ली बिल्ट बसेस का ऑर्डर मिला है, जो सबसे बड़ा ऑर्डर है इनके लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी फेवरेबल है इन टर्म्स ऑफ ईवी स्पेस में। ये लोगों ने हाइब्रिड प्लस ईवी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। 15% के CAGR से कामकाजी मुनाफा ग्रो हो सकता है आने वाले टाइम में। और मार्केट शेयर का जो ये टारगेट कर रहे हैं कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, वो 35% का कर रहे हैं। तो बहुत बड़े विजन्स है कंपनी के, और ऑन द ग्राउंड पॉजिटिविटी काफी दिख रही है सीवी स्पेस में। FY25 में अशोक लेलैंड 2 टारगेट होंगे, 232 फॉलोड बाय 240। 232 और 240 के टारगेट के लिए अशोक लेलैंड पर करनी है खरीदारी। तो ऑटोज के लिए आज बढ़िया दिन है सर। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, सफायर फूड्स कोई व्यू इस पर या QSR स्पेस पर? बिल्कुल दीपांशु, और मुझे लगता है कि ये QSR स्पेस में सफायर फूड काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैंने सिट के सिर्फ में कुछ हफ्तों पहले इसको कवर भी किया था। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये पूरा ही स्पेस QSR स्पेस, चाहे वो सफायर फूड हो, जुबिलेंट फूड वर्क्स हो, जोमेटो हो, ये जो फूड जॉइंट्स और QSR स्पेस है काफी अच्छा बस कर सकता है। 13 से 15% का CAGR ग्रोथ आप उम्मीद रख सकते हैं ये पूरे ही स्पेस में, क्योंकि सिटी लाइफ, क्योंकि पिछले वीक का मेरा जो थीम था वो सिटी लाइफ था। सिटी लाइफ जितना बढ़ते जाएगा और लोगों का अर्बनाइजेशन बढ़ते जाएगा, इन कंपनियों पे और QSR स्पेस पे ज्यादा रुझान अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा। तो ये पूरा ही स्पेस आपको कुछ ना कुछ पोर्शन पोर्टफोलियो में जरूर इसमें एलोकेशन जरूर करना चाहिए। तो पसंद है सिद्धार्थ जी को, एलोकेशन जरूर करिए। बात करते करते स्टॉक में भी आपको थोड़ा मूड मोमेंटम आते हुए दिख रहा है, तो सफायर फूड्स इसको अपने रेडार पर जरूर रखिएगा। 4 समाप्त हुए, 84 अंकों पर बंद होते हुए। एक शो भी तो और है ना अभी ब्रेक के बाद। दुनिया के जाने माने एडिबल ऑयल एक्सपर्ट और गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब मिस्त्री साहब के साथ देखिएगा बड़ी और एक्सक्लूसिव बातचीत। बस अभी आ रही है थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले विदा लेने का वक्त। हमारे सभी महानुभावों का और मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। 84 अंक ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है, 145 अंक ऊपर सेंसेक्स और 177 अंक ऊपर बैंक निफ्टी। मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में रही है फर्स्ट 500 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स, 100 पॉइंट ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स। वंडरफुल, वेरी नाइस, कीप इट अप। बहुत बढ़िया। तो एक शानदार ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन हफ्ते के पहले दिन। मुझे दीप को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय तैयार है आज भरपूर एक्शन में। आज तो बहुत काम है सर, और 18% एक एनर्जी ड्रिंक। This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.